नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रेलवे का एक नया रिफंड रूल के बारे में। जैसा कि आपको पता है 31 मार्च तक सारी गाड़ियां बंद। अच्छा, आपको पता है ना? जो भी हो मैं आपको आगे बताने वाला हूं पूरी जानकारी के साथ। तो ये जो गाड़ियां बंद है, इस बीच अगर आपकी कोई टिकट पहले से आपने बुक कर रखा है, ऑनलाइन टिकट हो या रिजर्वेशन काउंटर की टिकट हो, तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा? ऑनलाइन की तो चलो भाई कुछ समझ सकते हैं, लेकिन काउंटर की टिकट जो है वो कैसे मिलेगा, क्योंकि काउंटर ही यहाँ पे बंद है। तो इसके बारे में इस एपिसोड में बात करेंगे। उससे पहले हालातों पर जरा नजर डालते हैं। देखिए 31 मार्च तक सारी गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। सारी गाड़ी का मतलब अब आप किसी पटरी पर कोई मालगाड़ी को चलते हुए देखकर ये जिद न लगा लो कि भाई वो गाड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी क्यों नहीं चल रही है। देखिए मालगाड़ियाँ चल रही है, क्योंकि मालगाड़ियों में जो सामान है वो अगर मालगाड़ी नहीं चलती है तो जो लोगों तक ज़रूरत की सामान जो है वो नहीं पहुंच सकेंगी, इसलिए मालगाड़ियों को चलाया जा रहा है। जो पैसेंजर्स यात्री गाड़ी जो थे उनको सारे के सारे गाड़ी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा गाड़ी जो कि पहले से चल रहा है, तो ऐसे में उस गाड़ी के साथ क्या होगा, वो अपनी स्टॉप पर पहुंचने के बाद वहां से आगे नहीं बढ़ेगा या वापस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों को ये भी परेशानी हो सकती है कि जो लोग सफ़र तय कर रहे हैं उन दो गाड़ियों से, वो निकल चुके हैं, बीच से एक और गाड़ी पकड़नी है, तो वो गाड़ी जो आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में दोस्तों मैं इसीलिए आपसे पहले से कह रहा था कि आप घर से न निकले। अगर फिर भी आप निकल चुके हो तो जिम्मेदारी भाई अब आपकी है। आप बीच में अगर फंसे हो तो रेलवे की हेल्प ले सकते हो। बहुत से लोगों का ये भी शिकायत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इंडियन रेलवे को बंद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो लोग बाहर है वो घर पर वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों आना क्यों चाहते हो। जनरली हम जब दूर रहते हैं, घर आते हैं, तो अपने अपनों से मिलने आते हैं, प्यार बांटने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या आप प्यार बांटोगे? जी नहीं, आप बीमारी बांटने आ रहे हो। ऐसा ही कुछ है, क्योंकि आपको जैसा कि पता है बड़े बड़े शहरों में ये बीमारी ज़्यादातर फैला हुआ है। ज़्यादातर ऐसे केसेस जो देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 का, वो बड़े शहरों में है। अब सोचो जो गांव है वो सुरक्षित है, अब ऐसे में आप वहां से लाकर इस बीमारी को यहाँ फैला रहे हो। देखिए दिल से अगर आप सोचोगे आपको लगेगा नहीं भाई, ऐसा सिचुएशन जो हालात है हम अपने घर तक पहुँच जाते हैं किसी तरह से, बस फिर जो है चैन की सांस लेंगे। लेकिन नहीं, आप घर में पहुंचने के बाद उन लोगों तक अपनी बीमारी को फैलाओ अगर आप शिकार हो कोविड-19 के। तो इसलिए मैं कहूँगा आप जहां हो वहीं रहो, अपनी इलाज करवाओ, सफ़र करने की कोशिश न करो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1918 में, आपको शायद पता होगा, 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी आई थी, जिसमें 1,80,00,000 भारतीयों की मौत हुई थी। और ये क्यों हुई थी पता है? इंडियन रेलवे की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसके फैलने के पीछे बहुत बड़ा हाथ था इंडियन रेलवे का। अब दोस्तों बात करते हैं नया रिफंड रूल के बारे में। जनरली हमारे पास 3 तरह के रेल टिकट होते हैं। एक होता है हमने अपने घर में बैठकर अपना टिकट बुक किया मोबाइल या कंप्यूटर पर, दूसरा होता है काउंटर जाकर बुक करना, तीसरा होता है किसी एजेंट के जरिए से बुक करना। तीनों का रिफंड रूल मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप अपना टिकट खुद से बुक किए हो और आपकी गाड़ी जो है चल तो रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं, यानी कि आधे रास्ते से सफ़र तय कर रही है या फिर आधे रास्ते तक सफ़र तय कर रही है, तो ऐसे में आपका टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा। आप अगर अपना टिकट को कैंसिल करते हो तो आपका नॉर्मल जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो कटने के बाद आपको रिफंड मिलेगा। तो आप यहाँ शिकायत कर सकते हो रेलवे को कि भाई गाड़ी भी नहीं चल रही, आधा चल रही है और आपने कैंसिलेशन चार्ज भी काट लिया। तो इसके लिए आपको करना होगा TDR फाइल। TDR अगर आप करते हो तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, चेक करेगी रेलवे कि सच में क्या गाड़ी वहाँ से वहाँ तक जा रही थी, और जो भी आपने रीजन दिया है उस रीजन पर अगर आपका टिकट एलिजिबल है तो आपको रिफंड जो है मिल जाएगा, फुल रिफंड। दूसरा, जो गाड़ी अगर फुल कैंसिल है तो आपको यहाँ रेलवे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाड़ी कैंसिल है, रेलवे को ये पता है। कोई भी यात्री उस गाड़ी में सफर करने वाले वो सफर नहीं करेंगे, तो रेलवे यहाँ ऑटोमेटिकली आपका रिफंड जो है आपको कर देता है उसी बैंक अकाउंट में जहां से आपने पेमेंट किया था। अब रही बात एजेंट वाली, अगर आप किसी एजेंट से टिकट बुक कराया हो तो आपको उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा जो ट्रेन है वो पार्शियली कैंसिल है। फुल कैंसिल होने से तो ऐसे उनके पास रिफंड आ जाता है, पार्शियली में आपको बोलना पड़ेगा कि वो TDR फाइल करे, फिर जो है रिफंड उनके पास आएगा, वो आपको दे देंगे। अब दोस्तों रही बात काउंटर टिकट्स की, जहां लोग काफी ज्यादा यहाँ पे घबरा रहे हैं कि काउंटर का मेरा टिकट बुक है और यहाँ 31 मार्च तक गाड़ियां नहीं चली, 31 मार्च रात के 12 बजे तक गाड़ियां नहीं चलेगी, तो नहीं चल रही है। अब ऐसे में मेरा टिकट जो है, अब काउंटर भी बंद है तो मुझे सफर करना है इस बीच में, तो मैं क्या करूंगा? देखिए ऐसे में आपको करना क्या होगा, 31 मार्च के बाद काउंटर खुलेंगे और आप जाकर अपनी टिकट को कैंसिल करा सकते हो काउंटर से, और आपको फुल रिफंड भी मिलेगा। जी हाँ, पहली बार शायद रेलवे के इतिहास में ये 2 चीजें हुई है कि सारे के सारी गाड़ियों को बंद कर दिया गया है, और दूसरी बात जो है कि यात्रा के तारीख के बाद आपको रिफंड मिल रहा है। दोस्तों जाते जाते मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वक्त है हम सबको एक साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ने का, ना कि एक दूसरे की शिकायत करने का।
तो उम्मीद है आपको एपिसोड अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।